हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली यू कैन speak in English and you can understand every words and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप English explanation सुनते हो और अपना वीडियो English explanation में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You can write on your own. That is very important. So हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। आज हम चैप्टर नंबर 5 कबड्डी मैच पढ़ेंगे। तो कबड्डी के बारे में तो हम सबको ही पता होगा कि ये एक खेल है जो कि भारत में ही ओरिजिनेट हुआ था, मतलब भारत में ही इसको सबसे पहली बार खेला गया था। और ये बहुत ही पुराना खेल है, पुराने टाइम से चला आ रहा है। हम में से काफ़ी लोग को काफ़ी पसंद भी होगा और वो खेल भी चुके होंगे। इसके काफ़ी सारे स्टाइल्स या फॉर्म्स होते हैं, जैसे संजीवनी, गामिनी, अमर। और ये इंडिया के कई भागों में खेला जाता है और अब ये इतना विकसित और इतना पसंदीदा खेल हो गया है कि ये दूसरे देशों में भी खेला जाता है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अगर गेम के रूल्स की बात करें तो इसमें 2 टीम्स होती हैं, 2 दल होते हैं और दोनों में 7-7 मेंबर्स होते हैं, लोग होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और बीच में एक लाइन खींच दी जाती है मैदान के बीच में। उसके बाद फिर एक एक करके
दोनों टीम से खिलाड़ी आते हैं और उन्हें दूसरी, जैसे टीम ए का खिलाड़ी आएगा और उसे मिड लाइन यानी बीच में जो लाइन बनाई गई है उसको लांग के दूसरी टीम के खिलाड़ियों को आउट करना होता है। अगर वो एक खिलाड़ी को, और इस बीच में उसको सांस नहीं रोकनी होती है और लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। अगर वो पूरी टीम को आउट कर देता है तो उसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जिसे हम लोना बोलते हैं। वो 2 मार्क्स का होता है। तो आइए देखते हैं चैप्टर में क्या बोलते हैं। स्कूल में हर साल एक स्पोर्ट्स मीट होती है, सबके स्कूल में होती है। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है कि 1 महीने बाद एक स्पोर्ट्स मीट है और सारी क्लासेस प्रैक्टिस में जुटी हुई हैं। पूरे स्कूल में 9B सबकी फेवरेट क्लास थी क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थे। कबड्डी ट्रायल्स मतलब सिलेक्शंस उस टाइम ऑन थे, मतलब चल रहे थे। एंड इस साल 9A में 3 नए बच्चों का एडमिशन हुआ था और खुशी की बात ये थी कि वो तीनों बच्चे आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे। तो क्लास 9A की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। उन्हें लगा कि हो सकता है इन अच्छे प्लेयर्स की वजह से इस बार शायद वो 9B की जगह ले पाएं। जब मैच शुरू हुआ तो सारे स्पेक्टेटर्स, मतलब जो भी ऑडियंस देखने वाले थे, वो सब उन्हें तालियां बजा के तो जैसा कि हर खेल में हम देखते हैं कि खेल की शुरुआत से पहले एक टॉस होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी। उसी प्रकार कबड्डी में भी टॉस होता है और इस टॉस में 9A जीत गई थी। उन्होंने अपना पहले खिलाड़ी गोविंद को आगे भेजा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो अपने दूसरी टीम के आगे खेला और सुरेश को, जो कि 9B से था, छू के वापस आ गया और टीम 9A का एक स्कोर भी हो गया। फिर 9B की बारी थी जिसमें से रवि एक बहुत ही खास प्लेयर था। तो वो आगे आया और उसने किसी भी एक प्लेयर की बहुत ज़ोर से पकड़ के और अपनी पैरों का इस्तेमाल करते हुए उसको हराने की कोशिश करी और उसे हरा के वापस आ गया। और उससे सारे प्लेयर्स इसी वजह से डरते भी थे क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी था। मोहन और विनोद के सपोर्ट से 9B भी कुछ कम नहीं थी। 9A से मंगेश भी बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक था और वो रवि के लिए बहुत अच्छा मैच था। तो रवि बहुत ही रिलैक्स्ड यानी आरामदायक तरीके से खेल रहा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसको कोई हरा पाएगा। जब मंगेश रवि के द्वारा हरा दिया गया था तो सारे स्पेक्टेटर्स को लगा कि 9A हार जाएगी, लेकिन मंगेश ने उसको हराया नहीं गया था। जब रवि ने उसे गिरा दिया था अपने पैरों से पकड़ के, तब सबको लगा कि 9A के कोई होप्स नहीं है, लेकिन उसने अपनी ताकत से उसको पकड़ा दोबारा और उसको गिरा के वापस अपनी जगह में आ गया। Slowly he inched towards his court. All the anti-riders with all their might were trying his best to pull him back. तो मंगेश को दूसरी टीम के सारे खिलाड़ी मंगेश को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन मंगेश ने किसी तरह बीच की लाइन छू दी और वो जीत गया, जैसा कि हम पिक्चर में भी देख सकते हैं। He had not only saved himself but also able to score 3 points for his team as Ravi and Mohan and Ajinkya, who were holding him, were also declared out. तो हम देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में 3 लोग मंगेश को पकड़े हुए हैं और क्योंकि उसने मिड लाइन छू ली थी तो उसने अपनी टीम के लिए ना कि 1 बल्कि 3 पॉइंट्स कमा लिए क्योंकि तीनों को आउट करके आया। अब 9B की बारी थी तो 9B ने अब थोड़ा ध्यान से खेलना शुरू किया और उनका जो कॉन्फिडेंस था जिससे वो खेल रहे थे वो थोड़ा सा कम हो गया। मिहिर आगे बढ़ा
और वो 9A के सोहन को छू के वापस आ गया। अगले कुछ खेलों में, मतलब अगली कुछ बारियों में कुछ खास नहीं हुआ। अगली बारी विवेक की थी और उसको सब जानते थे कि वो हमेशा बहुत ही स्ट्रैटेजीज यानी बहुत ही दाव पेच के साथ खेलता था। ही ऑलवेज प्लेड विद स्ट्रैटेजी एंड दे वर्क फाइन, और हमेशा ही वो काम भी कर जाती थी और जीत जाते थे। द रिमेनिंग 3 players from 9B trapped Vivek. He slowly moved back towards his court. The 3 anti-raiders also moved with him. When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline and anti-raider still hanging on his arm. Oh, the whole of 9B team was declared out. तो हुआ ये कि विवेक गया और वो काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ के साथ खेलता था, तो वो पूरा उनके पाले में घुसा। वहाँ पर जाके उसको सबने पकड़ लिया, लेकिन वो सबको घसीटता हुआ मिड लाइन तक वापस ले आया और अपनी जगह पर वापस आ गया, और इसी के कारण पूरी 9B की टीम को आउट कर दिया और उसे 3 बोनस पॉइंट्स भी मिले, जिन्हें हम लोना पॉइंट्स कहते हैं। लोना पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब एक इंसान पूरी टीम को एक साथ आउट कर देता है, तो दूसरी टीम को जो आउट करती है उसको लोना पॉइंट्स मिलते हैं। कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया था। Once again they managed to catch hold of ace raiders Mohan, Ajinkya and Ravi. 9A outplayed 9B in all the areas of kabaddi. This team spirit, their confidence, their strategies and their swiftness, suppleness helped them to beat 9B who had never tasted defeat. तो इसी प्रकार अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज से, अपनी फुर्ती से और अपने दिमाग के कारण टीम 9A 9B को हराने में कामयाब रही, जिसे कोई भी इतने सालों से नहीं हरा पाया था। तो अगर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो ये है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप उसमें पूरी मेहनत से लगे रहें तो आप पक्का सक्सेस आपको मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस प्रकार 9B ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हर बार वही जीतती है, हो सकता है उनकी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई हो, इसीलिए वो हार गए। तो इसीलिए कभी भी हमें अपनी जीत पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमेशा ही जीतने के बाद भी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए, जिससे कि आगे भी आप जीतें ही। So this was all about the story. Thank you so much for listening. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा, और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग,
एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए, और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।